नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कन्हैया लाल वाला जो मामला है, कन्हैया लाल की हत्या उदयपुर में, उस मामले में एक नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कन्हैया लाल की हत्या करने वाले जो लोग हैं उनका संबंध दर्शाता है। कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं और कुछ आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मैं इन तस्वीरों पे थोड़ी सी बात करूंगा। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि इसका कोई संबंध भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। पहले स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत न्यूट्रल रहने वाला है। वो गाली गलौज की शैली वाला वीडियो नहीं होगा जो बहुत सारे हमारे साथियों की होती है। लेकिन मैं इसके ज़रिए बहुत सारी ऐसी राजनीतिक रणनीतियों को आपके सामने साफ करूंगा जो हमारे देश के लिए ख़तरनाक स्तर तक जा चुकी हैं और जिनको अब रुक जाना चाहिए, जिन पे ब्रेक लगना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी हरकतें हैं, कौन सी रणनीतियां हैं पॉलिटिशियंस की, जिनके बारे में हो सकता है आप जानते भी ना हो, और वो किस तरह से लगातार राष्ट्रघात कर रही हैं। आज इसी पर बात होगी। कहीं मत जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। देखिए, ये एक चलते फिरते बोली गई लाइन नहीं है। इस चैनल को चलाने के लिए आपकी तरफ से जो धन मिलता है वही हमें हौसला देता है। अगर आप UPI ID से भुगतान करना चाहते हैं तो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं अभी आता हूँ। बात शुरू करने से पहले एक खबर आपको बता देता हूँ। ये खबर है कि उदयपुर जो हत्याकांड है उसका मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है और वो भाजपा के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, गुलाब चंद कटारिया, उनके साथ नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर 2018 की है। इसके अलावा बीजेपी के एक अल्पसंख्यक मोर्चा के एक कार्यकर्ता से जुड़ा एक पोस्ट भी सामने आया है, पुराना पोस्ट है। और इधर इस पे एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो संबंध हैं बीजेपी के हैं इन हत्यारों से। तो अब बीजेपी के हत्यारों से संबंध हैं, उनके साथ सेल्फी है, तो उसमें एक लॉजिक आ रहा है कि भाई सेल्फी तो कोई किसी के साथ भी खिंचवा लेता है। हेडली जैसा बड़ा अपराधी भारत में आया और उसने कई लोगों के साथ में सेल्फी खिंचवा के चला गया, तो क्या उन सब लोगों को आज आप अपराधी मानेंगे? लॉजिकल बात है। इसके जवाब में एक तर्क आ रहा है कि वो आता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर साल सम्मेलन में शामिल हो रहा हो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वगैरह वगैरह। ये चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसको आप किस तरह लेने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा भावुक हुए बगैर इस मामले को समझने की कोशिश करें। गुलाब चंद कटारिया के साथ वो व्यक्ति था। एक तो इसका मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि जितने भी लोग इस तरह के काम करते हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लाइमलाइट में रहने के बड़े शौकीन होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको दुनिया पहचाने। आप कोई मामला देख लीजिए, वो जो प्रदर्शन हो रहा था आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पर, उस पर एक लड़का आया, उसने गोली चलाई थी, आपको याद होगा। और उस मामले में भी उस लड़के का कनेक्शन पॉलिटिकल निकला। एक और मामला निकला था उसी वक्त शाहीन बाग के मामले में, उसमें भी पॉलिटिकल कनेक्शन निकला। उसकी वजह यह है कि वो अब भटकी हुई आत्मा थे, बार बार अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर लेते थे नाम कमाने के लिए। तो ये जो मामला है, ये एक ख़ास तरह की साइकोलॉजी है जो समझनी चाहिए। जो नेताओं के आसपास जो पिछलग्गू अग्गू बग्गू होते हैं, इनके जीवन में सपने होते हैं कि कुछ बन जाएंगे, और उन सपनों के चक्कर में केवल अपनी पहचान बन जाए, इस चक्कर में ये बड़े बड़े काम कर देते हैं। लेकिन हमारा मसला आज ये नहीं है। हमारा मसला ये है, थोड़ा सा सोचने की बात है कि नूपुर शर्मा का मामला अगर इतने लंबे समय तक नहीं खिंचा होता तो क्या उदयपुर वाला घटनाक्रम होता? क्या वहाँ पे हत्या होती? ये सोचने का सवाल है। और सोचने का सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो पैटर्न राजनीति का लगातार एक चला आ रहा था, वो पैटर्न अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।
अब पूछेंगे कौन सा पैटर्न। भारतीय जनता पार्टी का एक अंदाज़ है, ख़ास तरह की उसकी एक पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स में वो इस तरह के अपने ही कार्यकर्ताओं से कोई ना कोई विवादास्पद बयान दिलवाती है या विवादास्पद हरकत कराती है, और उस विवादास्पद हरकत के करने के बाद सरकार की पूरी कोशिश होती है कि मुद्दा ख़त्म ना हो, उस मुद्दे को जल्दी जल्दी से उछालती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं नूपुर शर्मा का मामला ले लूँ। नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया, जोश में आ गई टीवी चैनल पे, और कुछ भी अंडबंड उन्होंने बक दिया, उसका विरोध हुआ। कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसके ठीक बाद में उस मामले को शांत करने में लग जाती। भारतीय जनता पार्टी पहले तो झटके में आ गई, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके ऊपर बवाल शुरू हो गया, और उन्होंने तत्काल नूपुर शर्मा को हटा दिया। उन्होंने और भी बहुत सारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, और उस कार्रवाई करने के बाद में एक केस दर्ज कर दिया। अब ये ही सेम केस धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ भी हुआ था। उस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया, रतनलाल नाम था उनका, और अगले दिन उनको जमानत मिल गई, छोड़ दिया गया। ये धाराएं ही ऐसी हैं। लेकिन नूपुर शर्मा के मामले में आपने जानबूझकर एक हुक लटका के रखा हुआ है ताकि ये मामला जितना टले लोग इसका विरोध करें। और बार बार नूपुर शर्मा ने ऐसा क्यों किया, नूपुर शर्मा को नहीं करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार क्यों नहीं करी, एक तो ये मांगे उठें, और दूसरा इसके बहाने से जो सोशल मीडिया सेल है, जो करोड़ों रुपए बीजेपी फेसबुक को देती है, गूगल को देती है, बहुत सारी जगहों पे देती है वो पैसे अपने प्रमोशन के लिए, उस धन का इस्तेमाल करके वो लगातार अपने इस एजेंडा को पुश कर सके, और लगातार इस पर चर्चा हो, और इसके ज़रिए जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बीजेपी के अपने समर्थक हैं, उन समर्थकों के बीच में वो ये बिठाने में कामयाब रहे कि जो है वो मुसलमान अत्यधिक कट्टर हैं, और ये जो वामपंथी लोग हैं या ये जो कांग्रेसी हैं या जो भी सेकुलर लोग हैं, ये सब लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। वो सोशल मीडिया सेल पे इस तरह के मैसेज बना के पोस्ट करते हैं, और इन सबसे रक्षा अगर हिंदू की कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश का भी हाल में चुनाव हुआ था, तो उसमें जो वोट टले और बीजेपी जीती, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे सोशल मीडिया के ज़रिए ये मैसेज लोगों को पहुँचाया गया कि आप जान लीजिए जिस दिन बीजेपी चली गई हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये संदेश बार बार पहुँचाया गया। तो इस तरह के संदेश देने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, और सिर्फ नूपुर शर्मा का मामला नहीं है, इन्होंने इस प्रकार के भड़काऊ हर मामले को अटकाया और लटकाया। आप परवेश साहिब सिंह वर्मा का मामला देख लीजिए, जिन्होंने लगातार शाहीन बाग वाले मामले में इस तरह की हरकतें की, शाहीन बाग की लड़कियों के ऊपर हमले किए गए, और वो लोग लगातार अड़े रहते थे अपनी बातों पे। अनुराग, उनका देख लीजिए आप, उनके साथ में गौ रक्षकों के फ़ोटो, सबके फ़ोटो, सारा एक कम्युनल ब्रिगेड साइट साथ में है, और आपको लगता है कि एक फ़ोटो शेयर कर रहे हैं कि देखिए ये गौ रक्षकों के साथ में इसका संबंध है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फ़ोटो खुद ही सोशल मीडिया पे भेज रहे होते हैं। वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में जो कम्युनल डिवाइड हम पैदा कर रहे हैं, उस कम्युनल डिवाइड में जो बड़ा वाला हिस्सा है उसके हितरक्षक हम हैं। यति नरसिंहा राव आनंद का मामला देख लीजिए, उस आदमी को वहाँ मंदिर में पड़ा रहता, कौन देख रहा था, गाय को चारा खिलाता रहता, एक मंदिर का महंत ही तो था, लेकिन वो जानता था कि आज जो राज है उसमें मुझे क्या करना है। तो उसने उस राज में पहले एक लड़के को पानी पीने आया था मंदिर में, उसको पीटा, उसकी निंदा हुई, आलोचना हुई। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मामले को खींचा। ये मामले को लंबा खींचते हैं, और खींचने के बाद में सोशल मीडिया का खेल शुरू होता है। और अगर आपको मेरी इन बातों पे यकीन ना हो रहा हो तो आप ज़रूर सर्च करें कि फेसबुक की जो डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी थी अनखी दास, उनका इस्तीफ़ा क्यों हुआ और उनको इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उनको इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक टी राजा सिंह शायद नाम था,
वो एक व्यक्ति थे जिनकी हेट स्पीच थी, हिंदू मुसलमान भड़काने वाली स्पीच, और उस स्पीच को, हेट स्पीच को अनखी दास ने हटाने से मना कर दिया था। और जो पूरी स्टोरी लीक हुई थी उसमें ये पता चला था कि अनखी दास ने ये कहा कि इससे हमारे व्यापारिक हित प्रभावित होंगे, इसलिए हम हेट स्पीच इसको नहीं हटाएंगे। ये सारी बातें हुई थी। अभी हाल में भी दिल्ली विधानसभा में फेसबुक के बहुत सारे पॉलिसी के डायरेक्टर और बहुत सारे लोगों की पेशी हुई है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, हिंदुस्तान में एक ये रणनीति चल रही है, जिस रणनीति के तहत वो जानबूझकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं इस देश में कि कोई भी एक कम्युनल चीज़ को उठाओ, फिर उसको ख़त्म मत करो, उसको लटका के रखो, और तब तक लटका के रखो जब तक उसको भुनाया जा सकता है। इससे अगर आप सरकार में तो कई फ़ायदे होते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा के केस में अगर गिरफ्तारी का जहाँ तक सवाल है, ये संभव था कि वो उनको गिरफ्तार करते और उनको अगले या तीसरे दिन जमानत मिल जानी थी। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि एक मामले में मिल चुकी थी। अब जुबैर का मामला अलग है, आप सब जानते हैं, उनको लंबे समय तक लटका के रखेंगे और उनके ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपत्तिजनक हो, लेकिन वो फैक्ट चेक सारा का सारा करते रहते हैं, तो वो केस फ़र्क है, वो केस कम्युनल वाला केस नहीं है। लेकिन जुबैर का आप ज़्यादा विरोध करेंगे तो आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा। पहले भी यही होता था, हुसैन के पीछे पड़ जाओ, वो आदमी अंतिम सांस लेने के लिए भी भारत की धरती पर नहीं आ पाया आखिर तक। खैर, तो अब आप बताइए कि अनुराग ठाकुर हों, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हों प्रवेश, ये सब मामले हों, या ईद पे बिजली क्यों नहीं मिलती है, ईद पे बिजली क्यों नहीं कटती है, दिवाली पे क्यों कटती है, ये एक दुनिया के अनूठी इन्फॉर्मेशन लेके आए थे बीजेपी के नेता। जबकि हमको तो पता है कि दिवाली पे भी नहीं कटती है, ईद पे भी नहीं कटती है, रमज़ान में भी नहीं कटती है। भाई त्यौहार पे बिजली क्यों कटे, हर बिजली विभाग जानता है, तो कोशिश करता है कि उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रखा जाए। अभी क्या होता है कि सरकार में बैठी हुई पार्टी है, आप जानते हैं कि देश की आर्थिक दशा क्या हो गई है। मैं आपको पूरे वीडियो बना के बता चुका हूँ, लगातार बनाता रहता हूँ किस तरह से हमारी जीडीपी की हालत ख़राब है। अब जीएसटी कलेक्शन मत बोलिएगा, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड होने की वजह महंगाई होती है, ये भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि जीएसटी जो है एक ऐसा वैल्यू एडेड टैक्स है। वो मैंने 5 रुपये का मोबाइल ख़रीदा था, जब मैंने बेचते बेचते 15 रुपये का हो गया, तो मैं 10 रुपये पर जीएसटी दूंगा ना। और 5 रुपये से मोबाइल अगर 6 का हुआ होता तो मैं 1 रुपये पे जीएसटी देता। इसलिए जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन आ रहा है, क्योंकि महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन जहाँ महंगाई बढ़ रही है, रुपए की हालत ख़राब हो गई है, जॉब्स की हालत ख़राब है, अंधाधुंध नौकरियाँ जा रही हैं। बाईजूस ने तो हज़ारों लोगों को फ़ोन करके ही नौकरी से निकाल दिया। ये सारी परिस्थितियाँ चल रही है, और इस बीच में अगर मैं नूपुर शर्मा को क्या गिरफ्तारी ना करूं और उसको लटका कर रखूं तो क्या होगा। आप नूपुर शर्मा पे बात करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात करते रहेंगे, धार्मिक भावनाओं पे बात कर। सबसे दुनिया की नाजुक चीज़ धार्मिक भावना है। अगर कोई आपसे जनरल नॉलेज में सवाल पूछे तो ये कह सकते हो, एग्ज़ाम में मत लिख देना। सबसे नाजुक चीज़ धार्मिक भावना। हर किस बात पे किसी की भी यार हर्ट हो जा रही है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती भाई धार्मिक भावना। वो होटल का फ़ोटो लगा दिया, उस पर धार्मिक भावना हो गया। तो लेकिन नूपुर शर्मा को गिरफ्तार अगर कर लेते तो मसला क्लोज़ हो जाता, लेकिन क्लोज़ होने में कोई भलाई नहीं है। याद कीजिए जेएनयू का मामला, जेएनयू के मामले में बाकायदा आयशी घोष का सिर फोड़ा गया। वहाँ तस्वीरें हैं उन गुंडों की जो जेएनयू से अंदर घुसे थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर। पुलिस पूरे ड्रामे के बाहर खड़ी रही और बोलती रही, हमें तो प्रिंसिपल ने कहा ही नहीं कि अंदर आइए, और जब तक वो कहेंगे नहीं हम अंदर जाएंगे नहीं। प्रिंसिपल ने उनको कहा नहीं, और जब तबीयत से बच्चों को पीटा गया। लोहे के इतने लंबे लंबे रॉड थे जिनके आगे नुकीले हथौड़े जैसे लगे थे, उनसे पीटा गया। आयशी घोष का सिर फट गया था, आपको याद होगा। उस मामले में बहुत सारे चेहरे कैमरे में कैद हुए, उनमें कई एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। एफआईआर हुई, एफआईआर में उनके नाम भी आए पुलिस जांच में, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। लेकिन उस मामले को लगातार खींचा गया, क्योंकि जब आप इन मामलों में उलझे रहते हैं तो आप जीडीपी नहीं पूछेंगे ना। तो सरकार में जब आप बैठे हों तो आपको डबल दूसरा लाभ ये हो गया। लेकिन अब स्थिति हो गई है, बदल गई है। हुआ यह है कि अभी तक तो आप ये राजनीतिक खेल खेल के अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत भी किया करते थे, और आप अपनी सरकार को भी सुरक्षित रखे रहते थे, क्योंकि उसकी बदनामी नहीं होती थी। लेकिन जब मामला हत्याओं तक पहुंच जाए,
जब मामला इस स्तर की अवमाननाओं तक पहुंच जाए कि इस पे इंटरनेशनल लेवल पे सुनवाई होने लगे और इंटरनेशनल लेवल पे आपत्तियां आने लगे, दुनिया भर के देश आपत्ति करें, विदेशों में भारतीय माल का बहिष्कार होने लगे, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। आपको इसको रोकना पड़ेगा, कहीं थम जाना पड़ेगा। लेकिन आप एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं, पागल घोड़े पर सवार हैं, जो आपके कहने से रोकता नहीं है। सांप्रदायिकता का घोड़ा ऐसा ही घोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए भी कि अब बहुत हो गया, इस लोगों की हत्याएं होने लग गई हैं इस धार्मिक भावनाओं के चक्कर में, बहुत मूर्खतापूर्ण चीज़ है धार्मिक भावना। वहाँ पे पाकिस्तान में 17-18 लोग एक कंपनी के गिरफ्तार कर लिए, सैमसंग के, शायद उनके वाईफाई सिस्टम में कुछ ऐसा बच गया था जो अवमानना हो गई, जिससे कोई ईश निंदा हो गया। वो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बाकायदा समझाया है कि भैया ये भगवान, अल्लाह, गॉड है ना, इनकी भी समीक्षा करते रहना ज़रूरी है। और ये सब करते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा मेरा धर्म नहीं करता है, नहीं, सारे धर्म समीक्षा करते हैं। इस्लाम में भी समीक्षा होती है, इसीलिए दुनिया भर में बहुत सारे फ़िरके हैं इस्लाम के, अलग अलग तरीके से इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हैं क्योंकि वो सोचने समझने वाले इंसान उन चीज़ों को बदलना जानते हैं, उनको नए नज़रिए से देखना चाहते हैं। हम हिंदुओं में भी यही है, ईसाइयों में भी यही है, प्रोटेस्टेंट और वो क्यों बने होते हैं आपके। तो इस तरह से जो है आपको बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप बदलते नहीं तो राजा राम मोहन राय कभी सती प्रथा का अंत नहीं कर पाते। एक आदमी की डेथ होती, उसका छोटा सा बच्चा होता, बड़ा बच्चा होता, उसके सामने उसकी माँ को आग पे फेंक दिया जाता, आप कुछ नहीं कर पाते, रोका गया। तो हर धर्म को अपने आप को रिव्यू करना चाहिए। जब रिव्यू करने के प्रोसेस में आओगे तो क्रिटिसिज्म भी होगा भाई, ईश निंदा क्या होती है। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए और मेरा मानना है सबको खुला दिमाग रखना चाहिए इसके लिए, सभी धर्मों को, तबकों को। लेकिन अब मामला चूंकि इस स्तर तक पहुंच गया है कि जब खून खराबा होने लग गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये घोड़ा रोकना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इस इंजन को स्टार्ट तो कर सकते हैं, इस इंजन को रोक नहीं सकते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि सांप्रदायिकता की राजनीति को अब रोका नहीं जा सकता। और कट्टर लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये इसको रोकने की कोशिश करेंगे, पीछे से एक और पागल घोड़ा आएगा, वो आगे निकल जाएगा। हमने देखा है कि किस तरह से एक ज़माने में शिवसेना का डंका बजने लगा था, क्योंकि अडवाणी जी थोड़ा सा मॉडरेट बात करने लगे थे। उसके बाद में मोदी जी ने टॉप गियर में डाल दिया उसको। अब इससे भी तेज़ रफ्तार में कुछ लोग लेके आएंगे, लेकिन रोकना तो पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटजी है ना, मसले खड़े करना, उनको लंबा टालते जाना, इसकी जगह कुछ कोर मसलों पे आए। भारतीय जनता पार्टी ने कई फ्रंट पे अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विदेश नीति के मामले अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया है। इस सरकार ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। क्यों नहीं वो सरकार उन चीज़ों पर चर्चा करती, बनिस्बत इसके कि इन सब चीज़ों में उलझा के और इस स्थिति में देश को ले जाना जहाँ पे लोगों का कत्लेआम हो रहा है। इसको अब रोक देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं रोका तो आगे जाके ये परिस्थितियाँ और बदलेंगी। हमने हिटलर का ज़माना देखा है, हमने फ्रांस में हाल में देखा है, हमने श्रीलंका देखा है, सब बर्बाद हुए। इसलिए भारत को कम से कम बचा लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे कि ये सारा जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या है। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, देश हित में आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, साझा करें। नमस्कार, जय हिंद।